सत्संग। भगवान नेमिनाथ जी का स्मरण प्रणाम करते हैं। नमो सिद्धानम। कौन है सिद्ध? सिद्ध कर लिया, सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? ऐसा क्या सिद्ध हो गया कि सिद्ध की श्रेणी में जीवात्मा आ गई? वह जीवात्मा, वह जीव ज्ञानी बताते हैं नमोकार मंत्र पर मेरा समूचा ज्ञान ज्ञानियों के ज्ञान पर ही आधारित है। मेरे पास इतनी क्षमता नहीं कि मैं इसे अनुभव के स्तर पर समझ करके बताने की चेष्टा करूं। नहीं, ज्ञानियों को ज्ञान को अध्ययन करके अध्यापक साझा करने की बस एक चेष्टा कर रहा है। सफल असफल मैं नहीं जानता। वो सारे कर्म जिन्हें ज्ञान आवरण आदि 8 कर्म कहा गया, ज्ञान का भी आवरण होता है बुद्धि पर। यूं तो अगर विस्तार में जाएं तो ज्ञानियों के मतानुसार जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैं समझ पाया उसका विस्तार बड़ा व्यापक है। पर मोटे रूप से जानना हो कि सिद्ध कौन, कैसे सिद्ध की श्रेणी में वो आए, जब हम स्मरण करें हृदय से नमो अरिहंताणम, तो भाव आ गया। कौन? कनेक्ट हो गए, ठहरे, आशीष प्रकाश लिया, आगे चले। नमो सिद्धान। स्टेजेस हैं, स्टेजेस हैं। सिद्धानम जिनके नाम रूप और भोग, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन और भोग तो आप समझते ही हो। उपयोग भी उपभोग भी दोनों आ गए उसमें। जिसका नाम रूप और भोग समाप्त हो गया, अब वो कुछ भी उसके लिए नहीं करता। जो कुछ भी नाम रूप भोग इत्यादि के लिए हो सकता है, नाम में सब कुछ आ गया। गोत्र भी आ गया, सब आ गया। रूप में आयु भी आ गई, सब आ गया। भोग में सब कुछ आ गया। ज्ञान भी भोग में है, दर्शन भी भोग में ही है, वेदना भी तो भोग में ही है। हर्ष उल्लास उपलब्धि अर्जन, ये सब कुछ मोटे मोटे रूप से जो ये
अल्प बुद्धि समझ पाई वो यही है कि नाम, रूप और भोग जब इसके निमित्त कोई कर्म जीव नहीं करता तो माना जाता है कि ज्ञान आवरण आदि 8 कर्म उसके नष्ट हो गए जो क्रिया की प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो सकते हैं। रिएक्शन की आशाएं समाप्त करके किया गया एक्शन। अरिहंत से बहुत पीछे नहीं है, बहुत पीछे नहीं है। उद्देश्य एक ही है, कल्याण, कल्याण, कल्याण। क्योंकि वो कर्म जो अपने नाम के लिए, अपने रूप के लिए, अपने भोग के लिए किया गया, उसका बंधन है, वो बांधेगा, वो सिद्ध नहीं होने देगा, आत्मानो मोक्षार्थ नहीं होने देगा, धीरे धीरे बांधेगा। पर ये क्या एक जन्म में संभव है? मेरी अल्प बुद्धि ये कहती है कि ये संभव नहीं है। जो सिद्ध होकर गया, सशरीर सिद्ध हो गया, वो एक जन्म के प्रयास से तो 2 जन्म के प्रयास से 10-20 जन्म के प्रयास से मेरी अल्प बुद्धि कहती है मैं गलत भी हो सकता हूं, मान लिया। पर फिर भी मेरी अल्प बुद्धि कहती है ये 10-20 जन्मों का खेल नहीं है। इतनी जल्दी मनुष्य की बुद्धि संस्कारित होकर कर्म और उसके फल की मोह से मुक्त होकर कर्म कर पाए? नहीं। जो सिद्धानंद की श्रेणी में आए, पता नहीं कितने जन्मों के सफल असफल कठोर प्रयास करते हुए पहुंचे। साधक मेल करते हैं, अक्सर मेल में लिखा होता है ये हो गया, 4-5 दिन हम साधना नहीं कर पाए, वो हो गया, हम नहीं कर पाए, मन ठीक नहीं था रात को, हम नहीं कर पाए, सुबह उठने का मन ही नहीं हुआ। इस मन रूपी अस्तित्व को लांग पाना मेरा तो नहीं अभी लंघा, मैं तो स्पष्ट हूं, इसीलिए मैं गुरु नहीं हूं, एक अध्यापक हूं। जिनका मन लांग गया, जिनके मन ने अब कुछ भी अर्जन के लिए नहीं करना, जो करना है बस केवल कल्याण ही होगा उनसे, लक्ष्य नहीं है अब सामने ऐसा कोई, क्योंकि अब वो परम लक्ष्य से परम सिद्ध होने को है। सिद्ध माने जैसे योगासन में कहते ना कि पश्चिमोत्तानासन 3 घंटे 48 मिनट में सिद्ध हो गया, अब आप उसके परफेक्शनिस्ट हो गए, आपने उसकी इतिश्री प्राप्त कर ली। जिस काम के लिए आप पश्चिमोत्तानासन लगा रहे थे, हाथ पैरों को नहीं छू पा रहे थे, नासिका घुटनों को नहीं लग रही थी, बीच में पेट आ रहा था, मस्तक घुटनों तक नहीं पहुंचा था, हाथों ने पैरों की उंगलियों को नहीं पकड़ा था, वो 3 घंटे 48 मिनट पकड़ने के बाद सिद्ध हो गया।
आजीवन जब मर्जी। इसी प्रकार जो जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य होने का उद्देश्य है, शरीर में आने का लक्ष्य है, वो भोग नहीं है, क्योंकि भोग तो महाशनय है। भगवत गीता कहती महाशनय। महाशनय माने ऐसी अग्नि जिसे कभी बुझाया ही नहीं जा सकता। जो ये सोचता है कि मैं इसमें 5-6 आहुतियां देके शांत कर लूंगा, नहीं, संभव नहीं। उसे तो इस भोग की महाअग्नि से ही हटना होगा, इसे आहुतियां देने से ही पीछे हटना होगा। हाथ हटता नहीं। सिद्ध वो जिसका हाथ हट गया, अब वो इस महाशनय, इस भोग की अग्नि में नित्य आहुतियां देने नहीं आता, चाहे वो ज्ञान से जुड़ी हो, अर्थात नाम से जुड़ी हो, रूप से जुड़ी हो, या भोग से जुड़ी हो। वो नाम, रूप और भोग की आहुतियां देने नहीं आएगा। उसने जान लिया ये कभी समाप्त नहीं होंगी, ये जन्मों समाप्त नहीं हुई, ये जन्मों समाप्त नहीं होगी। और मैं इस लोक तो क्या, किसी अन्य देवलोक में भी चला गया तो वहां भी ये समाप्त नहीं होंगी, पुनः आना पड़ेगा। मुझे गुरुत्वाकर्षण विहीन होना ही होगा। जिसके भीतर ये बात समझ में आ गई, जिसने इतना साहस जुटा लिया, और जुटा ही नहीं लिया, संपूर्ण कष्ट, संपूर्ण अभाव, संपूर्ण तप से अक्षुण्ण होकर के, माने है ही नहीं मेरे लिए, जो ऊपर उठ गया, उसके ये ज्ञान आवरण आदि 8 कर्म, बड़ा विस्तार है इनका, थोड़े नहीं है। मैं विस्तार नहीं देना चाहता, मोटा मोटा बता दिया कि जो भी मनुष्य करता है, या तो नाम के लिए, या रूप के लिए, या किसी भोग के लिए करता है। और कई बार अच्छे और बुरे भोग दोनों करने पड़ते हैं। इनसे जो मुक्त हो गया, वो परम सिद्ध हो गया, वो नमो सिद्धानम है। एक प्रकार से नमोकार मंत्र परम उद्देश्य को प्राप्त करने का करिकुलम है, सिलेबस है, रास्ता है, जीपीआरएस है, नेविगेटर है। क्योंकि जैसे जैसे तुम भाव करोगे कौन है अरिहंत, तो समझ में आएगा, विचार करोगे तो कैसे हुआ जाता है। कौन है सिद्धानम, विचार करोगे, भाव आएगा, ठहरोगे। केवल रट करके नहीं आगे बढ़ जाओगे, उन अवस्थाओं के साथ कनेक्ट करना चाहते थे संभवतः, मैं सोचता हूं, ब्रह्म ऋषि। उन अवस्थाओं के साथ कनेक्ट करके तुम अपने आप को बोध करा सको। क्या करते करते यहां तक आना है, संभवतः यही सत्य है। क्या नहीं करते करते आना है, बात एक ही है। ये भाव उनकी मेधा में था, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर रूप में इसको गूंथ दिया एक मंत्र में। हां, भूल हमारी, हमने सोचा ये केवल रटने का विषय है। हर मंत्र का एक भिन्न प्रयोजन है। गायत्री के अक्षरों की तरंगे हैं, नमोकार से भाव का उदय है।
नमोकार भाव स्तर पर एक उछाल, एक उड़ान देता है। प्रयोजन अलग, लक्ष्य एक। प्रयोजन माने, या लक्ष्य को मैंने प्रयोजन नहीं कहा, मैंने उस विधि से कहा, कोई शब्द की तरंग से, कोई भाव से। पर समझना होगा, उनके पीछे के मर्म जाने बिना उस मंत्र के प्रभाव को अर्जित नहीं किया जा सकता। इस मंत्र का प्रभाव है उन अवस्थाओं को जिनका हमारे ब्रह्म ऋषियों ने उल्लेख किया। नमो अरिहंताणम, स्टे हियर, कनेक्ट। रास्ता कहां से आया? नमो सिद्धाणम। अच्छा, रोड मैप हो रहा है, मैपिंग हो रही है। अच्छा, इसके उपरांत उल्लेख है आचार्यों का। ऐरिहाणम, आचार्य कौन है? हां, अभी समाज में, अभी जीवन यापन सामान्य करते हुए भी असामान्य है। वो उस दिशा की ओर जाने वाली ध्वजा के धारक हैं, जो दिशा सिद्धाणम अरिहंताणम। एक ध्वजा लगा के कोई बैठता है, जिसे दूर से देख करके लोग जाएं, पहुंचे। मार्गदर्शन देना, परामर्श देना, चेष्टा करना कि आलोक का विस्तार किया जाए। आदर्श केवल देना नहीं, यहां भेद है। एक आचार्य यहां और एक अध्यापक, भेद आ गया। आचार्य में, आचरण में वो समूचा आदर्श, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। अध्यापक बोर्ड पर पढ़ा रहा है, भले अभी पूरी तरह आचरण में प्रतिष्ठित सजीव ना भी कर पाया हो। आचार्य से यहां आशा है कि उसके भीतर उसकी प्राण प्रतिष्ठा उस आदर्श की, उस ज्ञान की हो गई। वो सजीव हो गया, वो सचल ज्ञान हो गया। सिद्ध शरीर संभवतः बिना शरीर के भी हो सकता है, संभवतः। अरिहंत तो हम कह ही रहे थे। आचार्य निकट है, हमारे निकट है, एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल भाव से तो सारे ही हैं, बात शरीर की भी हो रही। अब एक्सेसिबल है और किसी क्षण भी वो भी दहलीज लांघ जाएगा। उसका त्याग, उसकी तितिक्षा, समझते हो तितिक्षा क्या होती है? एक दिन की नहीं होती, एक घंटे की नहीं होती। मेरा व्रत है आज, एक दिन का, नवरात्रि का 9 दिन का, अनुष्ठान है 40 दिन का, आजीवन। मंदिर जाना, विभूतियों को प्रणाम करके घर लौट आना, अर्थात हम गए, कुछ क्षण हुए, फिर वापस अपनी दुनिया की सुविधा दुविधा में आ गए।
पर इनके पास विकल्प नहीं है। जिन्हें आदर्श को देना है केवल चमड़े की जीभ से नहीं, जी के, जी के, जी के, पानी में डूब के दिखाना है तैरते कैसे हैं। जिसे चमड़े की जीभ मात्र से नहीं बताना, वो आचार्य है। जिसे जीते हुए भी देखा जा सकता है। जीवंत आदर्श छोटा है नहीं। अगली बार जब बैठे कोई, नमोकार मंत्र का स्मरण करने के लिए अरिहंताणम से आरंभ करके स्थिर होकर भाव उठाए, सिद्धानम पर आकर अवस्था का बोध करते भाव उठाए, आचार्य ऐर्याणम पर आकर अवस्था को समझे, भाव उठाए। करते करते जब तक पहुंचोगे, वो सारा प्रभाव जो किसी भी बड़े ध्यान से प्राप्त होता है, वो प्रभाव तुम्हारे भीतर, तुम्हारे रोम रोम में, कण कण में व्याप जाएगा। विज्ञान का सौंदर्य क्या है? बताने के बाद उसके लिए लड़ना नहीं पड़ता। जिसे परीक्षण करना है, करके देखे। यही तो विज्ञान है। विज्ञान और विश्वास में थोड़ा सा भेद है। विश्वास को कुछ दिन निभाना पड़ता है, तब तक जब तक विज्ञान सक्रिय ना हो जाए, एक्टिवेट ना हो जाए। पर विज्ञान जब सक्रिय होता है तो फिर विश्वास को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। आप पलक झपक करके अनुभव कर लेते हो। उसी प्रकार धीरे धीरे विश्वास के आधार पर आप अनुभव करके देख लो, जैसा मैंने कहा, एंड फील द डिफरेंस फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली। यही तो है, शरीर और मन में आया प्रभाव ही तो माना जाएगा ना कुछ हुआ। करके देखो। गायत्री के नोट्स कल नहीं भेजे गए थे, भाग 2, भाग 3 आज भेजे जाएंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।